नमस्कार। आज हम स्क्वायर रूट वाले कुछ अलग से क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे। मैंने पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है और डिफरेंट है। जैसे इसमें 4 टर्म्स हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर निकालना हो तो तरीका क्या होता है, ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चन में जनरली लास्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, निकाला जा सकता है इजीली। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, मैं स्टार्टिंग करवा रहा हूं, समझा रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं। अदरवाइज ये क्वेश्चन आप वर्बली भी कर सकते हैं, बिना पेन के भी कर सकते हैं। आप जानते हैं 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 13। सॉल्व किया, यहां लिख दिया। अब ध्यान से 129 प्लस 216 प्लस 68 प्लस 13 कितना होता है, 81। तो 81 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे 9। 129 प्लस 216 प्लस 9। अब ये क्या बन गया, 129 प्लस 225। अब आप जानते हैं 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 15। 129 प्लस 15 दैट इज 144 एंड दैट इज 12। तो इसका आंसर क्या आ गया, 12। ये नंबर ऑफ टर्म्स 4 थी। मैंने बताया जनरली लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट आगे चलता रहता है, लास्ट में इसका आंसर है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रखा मैंने, इसको भी चेक करते हैं। पहले इसको वर्बली करते हैं विदाउट पेन। 144 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 12। 52 में 12 ऐड किए 64। 64 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 8। 8 248 में ऐड किए 256। 256 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 16। तो इसका आंसर क्या आ गया, 16। अब मैं इसे सॉल्व भी कर देता हूं, लिख देता हूं। 248 प्लस 52 प्लस 12। 248 प्लस 64, 248 प्लस 8, 256। इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 16। तो ये इसका आंसर है। इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहां सब में प्लस प्लस लिखा है, कहीं पे प्लस या माइनस होगा, उसको भी आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। इस टाइप में खास बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये अप टू इंफिनिटी है। अप टू इंफिनिटी, अनंत तक, कभी खत्म ना होने वाली। दूसरी बड़ी बात, इसमें ये जो टर्म है, डिजिट है, ये नंबर है, ये लगातार सेम है। चेक कीजिए, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6। या तो इसमें प्लस 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 होता है, या इसमें माइनस 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 होता है। अब इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट क्या है, आपको जो भी टर्म दे रखी है इसके फैक्टर सोचिए, और ऐसे 2 फैक्टर सोचिए जिनके बीच में डिफरेंस 1 हो, जिनके बीच में गैप 1 हो। जैसे आप कह सकते हैं 6 के फैक्टर्स क्या हैं, 6 इंटू 1, 6 1 जा 6, 6 एकम 6। लेकिन इन दोनों में गैप कितने का है, 5 का। मुझे नहीं चाहिए। कोई और फैक्टर है जिसमें गैप 1 का हो, है ना, 2 इंटू 3। इसमें गैप कितने का, डिफरेंस कितने का है, 1 का। ये मुझे चाहिए। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, अगर यहां पे प्लस है तो आंसर क्या है, बड़े वाली टर्म आती है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 3। इसका आंसर कितना हो गया, 3। और सेम क्वेश्चन मैंने बिल्कुल नीचे लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस क्वेश्चन में भी सेम वही बात है, 6 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 3। लेकिन इसमें क्या है, माइनस है माइनस है माइनस है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। अगर प्लस हो तो बड़े वाली टर्म, और अगर माइनस हो तो छोटे वाली टर्म। मैं रिपीट कर दूं, जो भी टर्म यहां दे रखी होगी उसके आप फैक्टर निकालेंगे। ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिनमें डिफरेंस 1 का होगा, जैसा कि 6 के केस में था, और वो डिफरेंस 1 का है। तो अगर प्लस में क्वेश्चन है तो बड़ी वाली टर्म आंसर है, माइनस में क्वेश्चन है छोटी वाली टर्म आंसर।
नीचे सेम क्वेश्चन एक और पड़ा, चेक कीजिए आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप एक बार नजर लाइए। हाँ जी, कईयों ने आंसर निकाल लिया होगा, बड़ा ही सिंपल। 42 के वैसे तो बड़े सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आपको शायद याद होगा इसका एक फैक्टर है 6 और 7, तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है 1, तो इसलिए प्लस लगा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7, और अगर माइनस लगा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिश मेरी यही है कि एक ही वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन करवा दूं किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैंने आपको कहा कि आपने फैक्टर्स ढूंढने हैं, ऐसे फैक्टर ढूंढने जिनका डिफरेंस 1 हो, वही काम मैंने यहां करना है, सेम वही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस तो है नहीं, 3 3 3 रिपीट हो रहा है और अप टू इंफिनिटी है, फिर मैंने फैक्टर ढूंढने हैं, लेकिन मुझे 3 के फैक्टर्स ऐसे नहीं मिल रहे। 3 के फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं 3 into 1, डिफरेंस कितने का है 2 का है, इसलिए यहां पे ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो इसके फैक्टर निकालने हैं, तो फॉर्मूला क्या है वो जरा देखिए। जब डिफरेंस 1 ना हो तो इसका रिजल्ट क्या है, इसका आंसर क्या होता है, फॉर्मूला है 4a+1 का स्क्वायर रूट +1/2। कब एप्लीकेबल होगा, जब ये जो टर्म दे रखी है, जो डिजिट दे रखा है, जो नंबर दे रखा है, इसके फैक्टर्स ऐसे पॉसिबल ना हो जिनमें डिफरेंस 1 का हो। डिफरेंस 1 का हो तो ये मेथड, डिफरेंस 1 ना हो तो आंसर ऐसे निकलेगा। एक है ये टर्म, तो 4 into 3 +1 +1/2 मीन्स 4 3 12 +1 13 और +1, तो क्या आंसर आ गया √13 +1/2। देखिए बच्चों, ये इसका आंसर आ गया √13 +1/2। सेम क्वेश्चन मैंने माइनस में भी लिखा है। अब इसमें फॉर्मूला क्या होगा, डिट्टो फॉर्मूला 4a+1, यहां माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम, तो क्या बन गया √13 -1/2, √13 -1/2। मैंने क्या किया, अगर इनके फैक्टर्स का गैप 1 नहीं आ रहा तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, आंसर क्या होगा इसका 4a+1 का रूट, अगर तो टर्म में प्लस है तो +1, टर्म में माइनस है तो -1, सॉल्व किया, आंसर। थोड़ा कंसंट्रेट करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने आप करने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है, आपने किया 4a+1 रूट, प्लस का फॉर्मूला है +/2, इसमें a कितना है, a है 8 4 32 +1 √33 +1/2। सिमिलरली अगर ये टर्म माइनस की है तो फॉर्मूला वही है, आंसर आ गया √33 -1/2। ठीक है, आप सबको समझ आ गया कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन जो लिखे हुए मैंने को बोलेगा फाइंड वैल्यू ऑफ। ठीक है, कई बार यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वैल्यू लाइज बिटवीन, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो किन के बीच में लाई करता है, क्या वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, क्या वो 1 और 2 के बीच में लाई करता है, क्या वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, क्या वो 3 और 4 के बीच में लाई करता है, वो पूछना चाहेगा किसके बीच में लाई करता है। बड़ा ही सिंपल सा काम है, ध्यान से देखना, बड़ा ही इजी। यहां लिखिए टर्म, ये इसके फैक्टर लिखिए आपने, क्या इनमें गैप 1 का आ रहा है, किसी फैक्टर में नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, यहां प्लस लिखा है तो आप इससे अगली टर्म लीजिए 4, क्या इनमें गैप 1 का आ रहा है, नहीं आ रहा, ना इसमें आ रहा ना इसमें आ रहा, किसी में भी नहीं आ रहा, छोड़ दिए। अगली टर्म लीजिए 5, क्या इनमें गैप 1 का आ रहा है, नहीं आ रहा, अगली टर्म लीजिए 6, क्या इनमें गैप 1 का आ रहा है, हाँ जी 1 का गैप आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, लाइज बिटवीन 2 और 3, 2 और 3 के बीच में इसका आंसर आएगा।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? लाइज बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के बीच में आंसर आएगा। तरीका दोबारा देख लीजिए, आपको जो भी टर्म दे रखी है उसके फैक्टर कीजिए। अगर उन फैक्टर्स का गैप 1 में आ रहा है फिर तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अगर गैप 1 में नहीं आ रहा तो प्लस लिखा है तो अगली टर्म 4, अगली टर्म 5, अगली टर्म 6, जहां जाके गैप 1 में आ जाए तो उन दो टर्म्स के बीच में इसका आंसर लाई करेगा। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर माइनस का है तो सेम वही, आपने पहले 3 लिखा, 3 का गैप, 3 के फैक्टर्स क्या है? 3 into 1। ठीक है, 3 into 1। अब आप ऊपर चलेंगे वापस ऊपर, फिर आपने 2 लिखा, क्योंकि माइनस है तो कम करेंगे, माइनस है तो कम। 2 लिखा तो गैप क्या है? 2 into 1। फैक्टर क्या है? 2 into 1। गैप क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक। तो इसका आंसर क्या लाई करेगा? किस में लाई करेगा? 1 and 2, बिटवीन 1 and 2। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसी 8 चेक कीजिए। 8 के फैक्टर जितने भी होंगे उनमें गैप 1 का नहीं आ रहा। आगे 9 के जितने भी फैक्टर होंगे गैप 1 का नहीं आ रहा। 10 जितने भी फैक्टर हैं गैप 1 का नहीं आ रहा। 11 जितने भी फैक्टर हैं गैप 1 का नहीं आ रहा। 12 में गैप क्या आ रहा है? 1 का आ रहा है। 3 4 12, 3 गुणा 4 12 होता है। गैप कितने का आ रहा है? 1 का। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? लाइज बिटवीन 3 and 4। इसका आंसर 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन। 8 चेक किया, गैप नहीं आ रहा। 7 इसके फैक्टर्स में गैप 1 का नहीं आ रहा। 6 इसके फैक्टर्स में गैप 1 का आ रहा है। तो इसका आंसर किस में लाई करेगा? 2 and 3। ठीक है जी, क्लियर हो गया? आप सबको पता लग गया कैसे? सेम यही क्वेश्चन जब वैल्यू निकालने के लिए कहे तो वैल्यू ऐसे निकालूंगा, और जब ये पूछे लाइज बिटवीन तो ऐसे करूंगा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, अब एक टाइप और है, वो भी हम कवर करते हैं। ये सारे देखिए या तो प्लस वाली है या माइनस वाली, इनफाइनाइटली प्लस वाली, इनफाइनाइटली माइनस वाली, और ये नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट थे। नंबर ऑफ टर्म्स प्लस में या माइनस में फाइनाइट थे। अब एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करता हूं, एक टाइप और कवर कर रहा हूं, वो भी जरा ध्यान से देखना। अब मल्टीप्लाई में, ये तो प्लस में या माइनस में थे ना, अब मल्टीप्लाई में देखिए जरा कैसे। अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है √10 इंटू √10 इंटू √10 इंटू √10 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, तो इसका आंसर क्या होगा? 10। इसका आंसर क्या होगा? 10। क्योंकि जब भी इंफिनिटी में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका आंसर वही टर्म आ जाएगी 10। अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह आता √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू अप टू इंफिनिटी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता? 7 अप टू इंफिनिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें भी देखो इनफाइनाइट वाले कवर हो गए। अब इसमें भी मल्टीप्लाई में अगर फाइनाइट आता है, जरा ध्यान देना, ध्यान से, √7 ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? फाइनाइट है। कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। ध्यान देना, आंसर कैसे निकलेगा? यहां लिखिए नंबर, लिख दिया आपने। कितनी बार है? 1 2 3 4। हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4, 4 टाइम्स। तो 2 raised to power 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है? सोचिए, 2 की पावर 4, 2 को आपस में 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 16। तो यहां नीचे लिखिए 16, और यहां 16 में से 1 माइनस कर दें तो आंसर आ गया 7 raised to power 15/16। 7 raised to power 15/16। अगर यही क्वेश्चन नहीं होता 7 7 7, ध्यान से, तो अब कितनी बार लिखा है? 3 बार। वही 7 यहां लिखूंगा क्योंकि 7 नंबर है कितनी बार? 3 बार। तो आप क्या करोगे? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 लिखा और 8 में से 1 माइनस कर दिया, तो 7 की पावर 7/8 इसका आंसर है। फिर देखिए, अगर ये 2 बार लिखा है तो 2 बार, तो क्या आंसर आएगा? वही 7, अब कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, 2 बार। तो 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4। 1 माइनस कर दिया, 3/4। अब देखिए लास्ट में √7, कहीं जानते होंगे इसे कि √7 को हम क्या लिखते हैं? 7 raised to power 1/2। इस मेथड से भी वही आएगा, चेक कीजिए जरा। 7 कितनी बार लिखा है? रूट 1 बार।
2 की पावर 1 2, और 2 में से 1 माइनस कर दिया 1/2। ठीक है, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे। मेरी कोशिश है कि एक ही वीडियो मैंने हर टाइप को कवर किया, क्योंकि अक्सर वीडियोस आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन उसमें कभी ये सेपरेट दिखाते हैं, कभी ये सेपरेट दिखाते हैं। मैंने एक ही बोर्ड पे एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चंस को इकट्ठा कर लिया है, ताकि आपको कंपैरिजन करने में बहुत ज्यादा आसानी रहे। थैंक यू।